आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जो 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है ना बच्चा बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नेपोलियन के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं नेपोलियन, ठीक है ना। तो नेपोलियन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कौन? नेपोलियन, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? 1804 से 1815 के बीच नेपोलियन फ्रांस का राजा था। यानी नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का, ठीक है ना। फ्रांस का राजा था। कब से कब तक उसका शासन चला था बच्चों? 1804 से 1815 तक, ठीक है ना। याद रखिएगा नेपोलियन राजा कब बना था? 1804 में। उसका शासन काल कब से कब तक था? 1804 से 1815, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई। यानी कि जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था बच्चों, तो फ्रांसीसी क्रांति में फिर से वहां पर क्या हुआ था? जो राजतंत्र था, तानाशाही शासक जो थे लूस लावा, उसको गद्दी त्यागना पड़ता है और वहां पे जनतंत्र की स्थापना हो जाता है, लोकतंत्र की स्थापना हो जाता है, जनता द्वारा संविधान बनाया जाता है। लेकिन जब 1804 में फ्रांस का राजा नेपोलियन बनता है, ठीक है ना, तो वहां पर प्रजातंत्र को फिर से समाप्त कर देता है और फिर से नेपोलियन वहां पर कौन सा तंत्र ले आता है बच्चों? राजतंत्र ले आता है, ठीक है ना। नेपोलियन वहां पे राजतंत्र ले आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। नेपोलियन, देखिए नेपोलियन तो राजतंत्र लाया, लेकिन वो काम बहुत ही अच्छा करते थे, समझिए ना। जितना भी शासन व्यवस्था था उसको दम बदल दिए और कोशिश करते थे कि किस तरह से अच्छा शासन व्यवस्था लाए जिसमें सबके हित में काम हो, अमीर गरीब सबके हित का काम हो, वैसा नेपोलियन सोचते थे, समझिए ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेपोलियन ने 1804 में सिविल को लागू किया। जैसे ही वह फ्रांस का राजा बनता है नेपोलियन, उसी समय 1804 में एक कोड लागू कर देता है जिसका नाम है क्या? सिविल कोड। और हाँ, याद रखिएगा सिविल कोड को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है और नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, समझिए ना। सिविल कोड किसने लागू किया था? तो जवाब दीजिएगा नेपोलियन। और सिविल कोड का एक और नाम क्या है? तो नेपोलियन कोड और नेपोलियन संहिता, समझ गए ना बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधा को समाप्त कर दिया। यानी कि पहले से जो क्या था कि जन्म के आधार पर जो सुविधा मिलता था, राजा के बेटा है तो जन्म राज परिवार में पैदा हुआ है तो उसको फैसिलिटीज सुविधाएं सब क्या होगा? मिलेगा। तो ये सिस्टम जो था उसको नेपोलियन क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हर नागरिक को समान हैसियत, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, मतलब सभी को एक समान रहने का, एक समान हैसियत का कर दिया था। कौन? नेपोलियन। सामाजिक स्थिति प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता मतलब मजबूत किया गया, समझ गए ना। सबके संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया था? नेपोलियन ने मजबूत कर दिया था, पुख्ता कर दिया था, ठीक है। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। अब देखिए जैसे ही नेपोलियन यहाँ से बहुत ही अच्छा है बात क्या कि पूरे फ्रांस में अब राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार चरम स्तर पे था, बात समझ गए ना। नेपोलियन वहां पे प्रशासनिक सुधार किए और जो भी फ्रांस के अगल बगल में जितने देश थे, जितने इलाके थे, वहां पर भी प्रशासनिक सुधार करना क्या कर दिया था? नेपोलियन ने चालू कर दिया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब ये सामंती व्यवस्था क्या है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आता होगा। तो देखिए सामंती व्यवस्था क्या था बच्चों? सामंती क्या होता था ना कि जो जमींदार किसान रहते थे तो किसान टैक्स देते थे, जो भी मतलब खेती से जो भी उनका उत्पन्न हुआ प्रोडक्ट उसका टैक्स देते थे किसको? सामंती को। सामंती किसे कहा जाता था? जो जमींदार होते थे ना बच्चों, उसको देते थे, ठीक है ना।
तो उसको नेपोलियन खत्म किया। अब किसान डायरेक्ट टैक्स किसको देगा? राजा को देगा। समझ गए ना, डायरेक्ट किसको देगा? राजा को। इसी को सामंती व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम समझा देंगे वीडियो बनाकर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? अगला पॉइंट, किसानों को लगान वाले शुल्क, एक प्रकार का टैक्स जिसे कहते थे। किसानों को लगने वाला जो शुल्क, किसानों को सॉरी लगान नहीं, लगने वाला जो किसान शुल्क देते थे, टैक्स देते थे, उसको क्या किया? नेपोलियन हटा दिया, यानी कि समाप्त कर दिया था। समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया। समझ गए ना? उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया। समझ गए? शिल्प मंडली, जो भी वहां पे शिल्प मंडली यानी कि जो भी शिल्प मंडली था जहाँ पे प्रोडक्ट बनता था, शिल्प मंडली कहने का मतलब कि जो पेंटिंग वगैरह होता था, समझिए ना, और जितना भी मतलब स्कूल वगैरह भी होता था जिनमें बड़े बड़े परिवारों के लोग पढ़ेंगे लेकिन छोटे परिवार के लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या किया? तो नेपोलियन पाबंदी को समाप्त कर दिया। अब उसमें सब के बच्चे पढ़ेंगे, जो अमीर भी हो और जो गरीब भी हो। समझ गए ना? ठीक है। अब क्या है? एक नोट है, नोट को ध्यान से देखिएगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरदारों और जमींदारों को किसानों की जमीनों आदि के संबंध में पूरे अधिकार होते थे। समझ गए? जमींदार किसे कहता है इसको समझिएगा। जमींदार गांव के अंदर वैसा व्यक्ति जो लोगों से खेती करवाकर और पैसा लेकर राजा को देता था उसे जमींदार कहता था। इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। समझिए ना, इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। जमींदार गांव के अंदर वैसा व्यक्ति जो लोगों से खेती करवा के उससे पैसा लेकर किसको देता था? राजा को देता था। अरे इसी को तो, यही तो सामंती व्यवस्था था बच्चा, जो हम आपको पहले बता चुके थे। यही सामंती व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक यहीं पे करते हैं समाप्त, और अगले टॉपिक में मिलेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? जनता की प्रतिक्रिया। और जो नेपोलियन जो काम किए थे, जो सामाजिक सुधार किए थे, तो जनता की प्रतिक्रिया क्या थे उसको जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों।